Hello everyone, so welcome to my YouTube channel and today our topic is subnetting. So what is the meaning of subnetting? Subnetting का मतलब क्या होता है? बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर देना ही सबनेटिंग कहा जाता है बेसिकली. So how we can divide the big network into smaller network? So for that क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं और उसके पीछे लॉजिक भी होता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, राइट? सो इसका रीजन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके एडवांटेजेस क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक. क्या होता है? ट्रैफिक कम हो जाता है नेटवर्क पर, नेटवर्क की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. बिकॉज अभी आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ आईपी भी अलॉट कर सकते हो, राइट? और मैनेजमेंट भी सिंप्लीफाई हो जाता है, ट्रबल शूटिंग भी इजी हो जाती है. और जो जोग्राफिकल डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है. कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सबनेटिंग. और बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन भी क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है. ओके. अगर मैं बात करता हूँ क्या कि सबनेटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि अब क्या इशू है हमारे पास. अगर मैं क्लास सी नेटवर्क के बारे में बात करता हूँ, आपने क्लास सी नेटवर्क ले लिया कोई भी, जैसे 192.168.10.0. इससे आप 256 आईपी सिर्फ अलॉट कर सकते हो. हाउ मेनी आईपी यू कैन अलॉट? ओनली 256 नंबर ऑफ आईपीज. अगर मैं बात करता हूँ क्लास बी के कोई भी नेटवर्क में, 65536 आईपी आप अलॉट कर सकते हो. और अगर मैं बात करता हूँ क्लास ए नेटवर्क की, तो 1,67,00,000 आईपी आपको अलॉट करनी होती है. तो अब स्टार्ट करते हैं. जैसे मुझे नीड है 2 आईपी एड्रेस की. सो डियर, 2 आईपी एड्रेस की जगह भी मुझे 256 आईपी एड्रेस अलॉट करना होता है. बिकॉज इन क्लास सी मिनिमम नंबर ऑफ आईपी और मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी कैन बी अलॉटेड इज 256, राइट? अगर मुझे 10 आईपी की अलॉटमेंट की जरूरत है तब भी मुझे 256 आईपी अलॉट करना पड़ता है. अगर मुझे 90 आईपी अलॉट करना है तब भी मुझे कितना करना पड़ेगा? 256 आईपी. बिकॉज इन क्लास सी we have directly an option to allot 256 IP address. So that is the reason. सो अब हम हमें क्या करना पड़ता है? 256 आईपी ही अलॉट करना पड़ता है. 2 आईपी की नीड है तब भी 256 आईपी अलॉट कर रहे हो तो कितना वेस्टेज हो गया? 254 आईपी एड्रेस. अगर मुझे 4 आईपी की नीड है तब भी मैं कितना अलॉट कर रहा हूँ? 256 आईपी एड्रेस. कितना वेस्टेज हुआ? 250. मुझे 60 आईपी की नीड है तब भी कितना कर रहा हूँ? 256 आईपी एड्रेस. सो इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 254 आईपी एड्रेस तक मुझे क्या अलॉट करना पड़ेगा? 256 आईपी. मतलब एक फिक्स नंबर हमारे पास अवेलेबल है इन दिस केस. ना मैं कोई कम कर सकता हूँ ना मैं ज्यादा कर सकता हूँ. मुझे अलॉटमेंट करना पड़ेगा एक फिक्स आईपी एड्रेस की. सो एक बड़ा इशू है, राइट? चलो अब बात करते हैं क्लास बी के केस में. अब क्लास बी में कितने होस्ट होते हैं? एक नेटवर्क में 65536 होस्ट होता है. मतलब अगर मुझे 500 आईपी की रिक्वायरमेंट है तब भी मुझे 65536 आईपी अलॉट करने पड़ेंगे. 1000 आईपी अलॉट करना है उसकी जगह मुझे 65536 आईपी अलॉट करने पड़ेंगे. 2000 आईपी की जगह भी मुझे 65,000 आईपी अलॉट करना पड़ता है. मतलब अगर मैं बात करता हूँ 255 से लेके 65536 तक, इनके बीच में मुझे कोई भी आईपी एड्रेस अलॉटमेंट करना है ऑन द क्लास बी, क्लास बी के बिहाफ पर मुझे 65536 नंबर ऑफ आईपी अलॉट करना पड़ेगा. तो डियर, इसका भी एक सॉल्यूशन है. मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इस नंबर ऑफ आईपी एड्रेस को ब्रेक भी कर सकता हूँ कि 256 की जगह मैं कुछ कम आईपी एड्रेस अलॉट कर सकता हूँ. लेकिन वो कैसे पॉसिबल है? लेस नंबर ऑफ आईपी एड्रेस कैसे अलॉट कर सकता हूँ? बाय द हेल्प ऑफ सबनेटिंग प्रोसेस. अब सबनेटिंग प्रोसेस से पहले हम समझते हैं वेस्टेज कैसा होता है आईपी का. अब आपके पास क्या वो 60 आईपी एड्रेस की नीड है. आपने एक नेटवर्क चूज कर लिया 192.168.10.0. तो जब आप आईपी अलॉट करते हो तो पहला आईपी होगा 192.168.1.0. ये क्या होगा? आपका एक नेटवर्क आईपी हो जाएगा. पहला आईपी होगा 192.168.1.1, 1.2 एंड 1.60. तो आपकी वैलिड रेंज तो यहाँ पर ही कवर अप हो गई जितनी आपको रिक्वायरमेंट है. उसके बाद जो भी आप आईपी अलॉट करोगे वो क्या करोगे? वेस्टेज ही होगा, राइट? अब ऐसा क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देखो, अभी इससे पहले हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट ऑफ आईपी. पहले आईपी के फॉर्मेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. क्या? फॉर्मेट ऑफ आईपी. फॉर्मेट ऑफ आईपी क्या कहता है कि जो क्लास सी का नेटवर्क होता है, क्लास सी आईपी फॉर्मेट होता है, वो कैसा होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. पहला ऑक्टेट नेटवर्क के लिए फिक्स होता है, दूसरा भी नेटवर्क के लिए, तीसरा भी नेटवर्क, और लास्ट वाला होस्ट के लिए फिक्स होता है. अगर मैं इसको बिट फॉर्मेट में लिखूं, एन रिप्रेजेंट बाय बिट. सो फर्स्ट ऑक्टेट कितने बिट का होता है? 8 बिट का, राइट? सेकंड ऑक्टेट भी कितना होता है? 8 बिट का होता है. 1 2 3 4 5 6
8 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने बिट का होता है? 8 बिट का होता है। थर्ड ऑक्टेट भी कितना बिट का होता है? ऑक्टेट थर्ड 8 ऑक्टेट 8 बिट्स का होता है। और लास्ट वाला भी कितना होता है? 8 बिट्स का होता है, राइट। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि 8 बिट्स को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ इन द फॉर्मेट ऑफ होस्ट, मतलब अगर मैं इन सबको 1 कर देता हूँ तब क्या होता है? चलो इसको 1 करके देख लेते हैं। तो तब क्या वैल्यू आती है, राइट? एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट तीनों को तो ऐसे ही रहने देता हूँ, लास्ट वाले ऑक्टेट को क्या कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। अगर मैं सारे सारे होस्ट बना देता हूँ तो वैल्यू कितनी हो जाती है? 255। मतलब जीरो से स्टार्ट करूंगा 255 तक आएगा, तो 256 आईपी अलॉट करना करना पड़ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेटवर्क की रेंज बढ़ा देता हूँ। क्या? नेटवर्क की रेंज आगे बढ़ा देता हूँ। दो आईपी दो दो बिट्स को मैं नेटवर्क को अलॉट कर देता हूँ। अगर मैंने 2 बिट्स नेटवर्क का अलॉट कर दी तब मेरे पास नंबर ऑफ होस्ट कितने अवेलेबल हो जाएंगे? 00111111, राइट? दैट इज मीन्स 63 + 1 दैट इज इक्वल टू 64 आईपी एड्रेस। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ सेटअप्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वो एक बार चेक कर लेते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है रूल्स एंड रेगुलेशन टू डू द क्लास सी सबनेटिंग। ओके। तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबनेटिंग? सबनेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो नेटवर्क होता है, राइट, स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर, राइट। क्या होता है, नेटवर्क को हम ब्रेक करते हैं और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, स्मॉलर नेटवर्क्स में यूज कर सकते हैं, राइट। और इससे क्या होता है कि आईपी एड्रेसेस, वी सेव द आईपी एड्रेसेस। इस प्रोसेस से आप क्या कर सकते हो, आईपी एड्रेसेस बचा सकते हो, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था क्या, व्हाट इज द सबनेट मास्क। सबनेट मास्क के बारे में हमने डिस्कस किया था, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस allotted, राइट। देन हमने स्टार्ट किया था क्या, क्लास सी सबनेटिंग, राइट। अब देखो, हमने कल कुछ एग्जांपल लिए थे, लाइक यू गॉट एन ईमेल, नीड 60 आईपी एड्रेस, राइट। उसके बाद हमने एक एग्जांपल लिया था क्या, नीड 30 आईपी एड्रेस, 30 आईपी एड्रेस, राइट। अभी कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक ईमेल आता है क्या, आपका आपके सीनियर ने आपके पास एक ईमेल किया कि राइट, नीड 10 आईपी एड्रेस। कितना आईपी एड्रेस की नीड है आपको? 10 आईपी एड्रेस की, राइट। सो स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता ही है सबसे पहले क्या करना पड़ता है डियर। आप क्या रिप्लाई करते हो? 10 आईपी एड्रेस के नियरेस्ट कौन सा पड़ेगा डियर ऑल? क्लास सी और क्लास बी? 80। क्लास सी आईपी एड्रेस, सो वी विल टेक क्लास सी नेटवर्क, राइट। और क्लास सी नेटवर्क में हम क्या करते हैं, रैंडमली 192.168.0.0 नेटवर्क को अलॉट कर लेते हैं, राइट। तो हमने क्या किया, 192.168.0.0 इस नेटवर्क को हम यूज करने वाले हैं, राइट। एंड टोटल आईपी एड्रेस कितना हो सकता है पॉसिबल, होस्ट कितना होगा टोटल? 256, राइट। अगर हम 256 के 256 होस्ट अलॉट कर देंगे तो लॉस कितना होगा? 254 -10, 244। तो ये बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, राइट। तो अभी इस लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सब नेटिंग कर लेते हैं। तो सब नेटिंग का सबसे पहले स्टेप क्या होता था, स्टेप नंबर 1, the power n। फाइंड द होस्ट बिट, होस्ट। राइट। तो सबसे पहले होस्ट बिट फाइंड कर लेते हैं।
अब होस्ट बिट कैसे फाइंड कर लेते हैं? एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2n-2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n. नंबर ऑफ आईपी रिक्वायर्ड, राइट? चलो, अब यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ सीधा, क्या, 2 की पावर 4 पुट कर देता हूँ, राइट? देखते हैं सेटिस्फाई होता है नहीं होता है। 2 की पावर 4 कितना होता है? 16। 16 - 2 ये हो जाएगा 14। सो 14 तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 है, राइट? इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई। तो n की वैल्यू कितनी आई यहाँ पर? 4 आ गई, राइट? अब स्टेप नंबर 2 क्या होता था? कस्टम सबनेट मास्क निकालना है क्या? स्टेप नंबर 2, DSM टू CSM, डिफॉल्ट सबनेट मास्क टू कस्टम सबनेट मास्क। अभी डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता था 255.255.255.0, राइट? तो सबसे पहले आपको इसको बिट फॉर्मेट में लिख देना है, लास्ट ऑक्टेट को बस। तो मैंने क्या किया, लास्ट ऑक्टेट्स को बिट फॉर्मेट में लिख दिया, और राइट टू लेफ्ट मूव करना है। अभी राइट टू लेफ्ट जब आप मूव करेंगे ऐसे, तो क्या करना है, लास्ट की जो बिट्स होंगी, लास्ट की 4 बिट्स तो जीरो रहेंगी और रिमेनिंग क्या हो जाएंगी? 1 हो जाएंगी, राइट? तो जो होस्ट बिट होती है ना डियर, वो रिप्रेजेंट कैसे की जाती है? जीरो से। और नेटवर्क बिट्स कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं? 1 से। ऑन द बेस, इन इन द केस ऑफ सबनेट मास्क, होस्ट बिट्स रिप्रेजेंटेड बाय जीरोस, नेटवर्क बिट रिप्रेजेंटेड बाय वंस। तो अभी होस्ट बिट हम निकाल रहे हैं, तो लास्ट की 4 बिट्स को तो जीरो रहने देते हैं, और स्टार्टिंग की 4 बिट्स को क्या कर देंगे? 1. 1 कर देंगे, राइट? तो अभी हम क्या कर देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, 255.255.11। अब 4 बिट्स निकल के आई थी होस्ट भी, तो 4 बिट्स को हमने जीरो कर दिया, बाकी को हमने 1 कर दिया। तो ये आ जाता है 255.255.255.240, राइट? हाँ, यही आएगा। तो हमारा कस्टम सबनेट मास्क क्या आ गया? 255.255.255.240। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी CIDR वैल्यू कितनी होगी? टोटल 1 कितने होंगे अगर मैं काउंट करूँ तो? भाई, 8 + 8 + 8 + 4, राइट? 28. 28। तो इसको लिख सकते हो आप /28, राइट? चलो, अब निकाल लेते हैं ब्लॉक साइज। स्टेप नंबर 3 क्या होता था? ब्लॉक साइज मतलब कितने आईपी एड्रेस टोटल निकल पाएंगे, राइट? तो ब्लॉक साइज क्या होता है आपको पता है, 2 की पावर n, दैट इज इक्वल टू 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, दैट इज इक्वल टू 16। यहां तक क्लियर है ना? चलो, अब आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस की, राइट? तो आईपी एड्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। टोटल आईपी एड्रेस कितने निकलेंगे डियर? टोटल आपको 16 आईपी एड्रेस निकालना है। टोटल कितना रहेगा? 16। अब वो कैसे करना है, चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला आईपी एड्रेस क्या है? 192.168.0.0। लेकिन पहला आईपी आपको पता है क्या हो जाता है, नेटवर्क आईपी। ये क्या रहता है? नेटवर्क आईपी, तो ये वैलिड आईपी नहीं होता। दूसरा आईपी एड्रेस क्या होता है? 192.168.0.1, ये आपका पहला वैलिड आईपी होगा। उसके बाद 192.168.0.2, ऐसे ऐसे लास्ट आईपी एड्रेस क्या होगा? 192.168.0.15, राइट? ये आपका क्या होगा? ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ओके। तो पहला आईपी एड्रेस यूज नहीं होता, लास्ट वाला आईपी एड्रेस नहीं यूज होता, बीच के सारे आईपी एड्रेस यूज होते हैं। तो टोटल कितने आईपी एड्रेस हैं बीच में? 14 आईपी एड्रेस। आप काउंट करो, कहाँ से, 1 से लेके 14 तक, तो टोटल कितने आईपी एड्रेस हैं? सिर्फ 14 आईपी एड्रेस हैं। अब डियर देखो क्या होता है कि आपको पता है आईपी एड्रेस के साथ क्या लिखना होता है? सबनेट मास्क। तो सबनेट मास्क तो आप नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? /वैल्यू, जिसे आप बोलते हो क्या? CIDR वैल्यू। तो आप सबनेट मास्क को इन शॉर्ट क्या लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो।
तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी वैलिड आईपीज हो गई। कौन कौन सी, यहां से लेके यहां तक ये सारी सारी आईपी आपकी क्या है, वैलिड आईपीज। अभी आप मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी कंफ्यूजन इस एग्जांपल में? No, sir. पूजा मैम, एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस एग्जांपल? नो सर। ओके। अभी देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। चलो, अभी मेरे पास क्या रिक्वायरमेंट है, कि मेरे पास फिर से एक ईमेल आती है, क्या, नीड ओनली 2 आईपी एड्रेस। कितना आईपी एड्रेस आपको नीड है? सिर्फ 2 आईपी एड्रेस की आपको नीड है। चलो, 2 आईपी एड्रेस है, ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रिप्लाई कर देना है। रिप्लाई में आप सबसे पहले क्या बोलोगे, कि भाई मैं क्लास सी नेटवर्क यूज करने वाला हूँ, क्लास सी नेटवर्क, प्राइवेट नेटवर्क यूज करने वाला हूँ, राइट। उसके बाद आप एक नेटवर्क सेलेक्ट करते हो, क्या, 192.168.1.0, कोई भी रैंडम कर सकते हो क्लास सी प्राइवेट से। यहाँ पर होस्ट कितना होगा आपका, 256, तो ये होस्ट बहुत ज्यादा है। तो अभी क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना पड़ेगा, राइट। चलो, स्प्लिट करते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या होता था, फाइंड होस्ट होस्ट बिट, बिट। राइट। अभी होस्ट बिट फाइंड करना है तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या, 2 की पावर n -2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 2, राइट। आपको पता है ये तो सिंपल सा है, 2 की पावर कितना कर देता हूँ, 2 कर देता हूँ, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो गई, राइट। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन इक्वल टू आया 2, राइट। चलो, अब स्टेप नंबर 2 क्या होता है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क टू कस्टम सबनेट मास्क। आपको कस्टम सबनेट मास्क निकालना, राइट। चलो, डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। कस्टमाइज सबनेट मास्क के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले सबको 0 कर देना है। अभी होस्ट बिट कितनी रिप्रेजेंट हो रही है, आपको पता है 2 बिट रिप्रेजेंट हो रही है, मतलब लास्ट की दो आपको बिट्स को क्या कर देना है, 0 कर देना है, और रिमेनिंग को क्या कर देना है, नेटवर्क बिट्स को 1 कर देना, राइट। चलो, ऐसा ही कुछ कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 1 1। क्लियर है। चलो, अभी इसको बिट को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, 255 डॉट, ये आ जाएगा 252। ये आपका आ जाएगा कस्टम सबनेट मास्क, ओके। अब कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक साइज। चलो, मैं इससे पहले पूछता हूँ, यहाँ पर CIDR वैल्यू डियर कितनी होगी, 30. /30, राइट। 30। बिल्कुल। तो ब्लॉक साइज कितना हो जाएगा, स्टेप नंबर 3 आपका, ब्लॉक साइज कितना होगा, 2 की पावर 2, दैट इज इक्वल टू 4। तो ब्लॉक साइज तो यहाँ पर 4 ही निकला है। अब देखते हैं टोटल वैलिड आईपी कितनी होती है। पहला आईपी एड्रेस होगा आपका 192.168.1.0। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपको नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा, ये आप यूज नहीं कर सकते। 192.168.1.1, ये आपका फर्स्ट वैलिड आईपी। 192.168.1.2, सेकंड वैलिड आईपी 192.168.1.3, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ये क्या है आपका, ब्रॉडकास्ट आईपी। अभी आप मुझे बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? No, sir. अगर मैं नो आपको कुछ, सर। ओके, तो मैं ना आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ घर के लिए, मतलब बात के लिए, क्लास के बाद आप उसको करके देख लेंगे। जैसे आपको रिक्वायर्ड है 8 आईपी एड्रेस, राइट। आपको रिक्वायर्ड है 1 आईपी एड्रेस, और 55 आईपी एड्रेस, और 155 आईपी एड्रेस, और 90 आईपी एड्रेस। कुछ क्रिटिकल भी ले लेते हैं, जैसे कि
62 आईपी एड्रेस। तो ये सब आपको करना है, राइट। तो मैं ग्रुप में एक बार पुट कर देता हूँ, आप ना इसका आंसर मुझे सेंड कर देना करने के बाद, राइट। और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ लेना। तो मैंने ग्रुप में कर दिया पेस्ट, ओके। चलो, अभी हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ जाती है क्या। अब आपके पास फिर से एक ईमेल ईमेल आता है क्या। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार ईमेल में क्या लिखा होता है कि नीड 60 आईपी एड्रेसेस फॉर ईच 4 डिपार्टमेंट। कितना, आपके पास 4 डिपार्टमेंट हैं। चार के चार चार डिपार्टमेंट में आपको 60 आईपी एड्रेस अलॉट करना है। कितना, 60 आईपी एड्रेस अलॉट करना है। तो इसमें सोचना नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 60 आईपी एड्रेस है, तो 60 × 4 240, ठीक है। होस्ट और नेटवर्क हटा भी दो, तब भी कितना हो जाएगा, तब भी 256 के अंडर आ रहा है, राइट। तो आप रिप्लाई क्या करते हो, ठीक है, क्लास सी नेटवर्क आप यूज करना स्टार्ट कर देते हो, पहली बात तो, राइट। चलो, 192.168.10.0 कोई भी एक रैंडम नेटवर्क आप अलॉट कर लेते हो। होस्ट कितना है मेरे पास, 256। चलो, अभी अलॉट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता था, स्टेप नंबर 1, राइट। अभी है क्या, टोटल आपको 60 आईपी एड्रेस अलॉट करना है, ओके। तो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 60 आईपी एड्रेसेस की। तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे फिलहाल 60 आईपी एड्रेस के लिए करते हैं, राइट। तो फाइंड होस्ट बिट, होस्ट बिट फाइंड कर लेते हैं। होस्ट बिट क्या आएगी आपको पता है, 2 की पावर n -2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 60। ये तो हम पहले ही कर चुके हैं वैसे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 की पावर 6। तो 2 की पावर 6 -2 कितना हो जाएगा, 64 -2 दैट इज 62 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। तो n की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ, 6, ओके। सेकेंडरी क्या होता है, स्टेप नंबर 2 होता है क्या, फाइंड द कस्टमाइज सबनेट मास्क, ओके। अभी डिफॉल्ट सबनेट मास्क आफ्टर 255.255.255.0 है, राइट। अब इसको क्या कर लेना है आपको, ओपन करके लिख लेना है, राइट। कितने बिट्स जीरो होंगे यहाँ पर डियर, 6 बिट्स को आपको क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो सेम ही प्रोसीजर है जैसे हम कर रहे थे। तो 6 बिट्स को अगर मैं जीरो करता हूँ तो 2 बिट्स 1 हो जाएंगी। कितना आएगा आपका, 255.255.255.192। ये आपका कस्टमाइज सबनेट मास्क है, या फिर आप इसको लिख सकते हो CIDR वैल्यू कितना होगा, /20। हेलो, /26। /26, राइट एवरीवन। चलो, अब स्टेप नंबर, 26. ओके ओके परफेक्ट। स्टेप नंबर 3 करते हैं, राइट। स्टेप नंबर 3 क्या था, ब्लॉक साइज के बारे में। ब्लॉक साइज पर डिपार्टमेंट कितना होगा, देख लेते हैं। 2 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 64। चलो, ये तो मिल गया मुझे, ब्लॉक साइज भी मिल चुका है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस अलॉट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले अलॉट करते हैं किसको, डिपार्टमेंट 1, राइट। पहला आईपी एड्रेस होगा 192.168.10.1। ये आपका नेटवर्क हो जाएगा, नेटवर्क आईपी, राइट। 192.168 डॉट सॉरी 10.0 होगा ना नेटवर्क तो। 10.1 पहला आईपी एड्रेस, 192.168.10.2
और ऐसे हमारा लास्ट आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, 1.10.63, ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट, तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस। ठीक है, चलो इससे पहले एक आई, हाँ बताइए। यहाँ पे डिपार्टमेंट मतलब एक ही एक जगह से ईमेल आया हुआ है, पर हाँ हाँ, डिपार्टमेंट चार है, तो हम क्या ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क आईपी भी हम चार रखेंगे या एक ही रखेंगे? बिल्कुल नहीं डियर, अलग अलग होता है सबका नेटवर्क, सबका ब्रॉडकास्ट अलग अलग होगा। अभी ठीक है सर। कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। चलो, ये आपका डिपार्टमेंट का नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट हो गया, राइट। चलो, अब हमारे पास आता है डिपार्टमेंट 2 के लिए, सेकंड डिपार्टमेंट के लिए क्या करना। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पहला आईपी एड्रेस होगा वो क्या होगा, 192.168.10.64। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नेटवर्क। कौन सा, डिपार्टमेंट 2 के लिए ये नेटवर्क करता है, नेटवर्क आईपी, राइट। उसके बाद फर्स्ट वैलिड आईपी क्या होगा, 65। लास्ट वैलिड आईपी आपका कितना होगा, 192.168.126 एंड 127 आपका ब्रॉडकास्ट। ठीक है, ये समझ में आया कैसे हुआ। देखो काउंटिंग ना 63 के बाद 64 पर ही आ जाती है, लेकिन हमने बोला हुआ है क्या, टोटल वैलिड आईपी कितनी है, 62 वैलिड आईपी, पहले से कैलकुलेट कर रखा है। 62 वैलिड आईपी, हमें रिक्वायरमेंट कितनी थी, 60 आईपी एड्रेस की, राइट। लेकिन हमें कितना कितना किया, 62, क्योंकि हमारे पास जो रूल है सबनेटिंग का, उसके अकॉर्डिंग हम 62 आईपी एड्रेस ही अलॉट कर सकते हैं। अभी यहाँ तक कोई आपको कंफ्यूजन, हेलो। ओके, अभी बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट नंबर 3 के बारे में। चलो, पहला आईपी एड्रेस क्या होगा, 192.168.128, ओके, 129 और 130, और ये आ जाएगा 190 और 191। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट। ओके, चलो अब आगे बात कर लेते हैं 10.192, 193, और ये कितना हो जाएगा, 254 और 255। डियर, ये है हमारा डिपार्टमेंट नंबर 4। तो चारों डिपार्टमेंट को ऐसे ऐसे आपने क्या किया, आईपी एड्रेस अलॉट कर दिया। अभी मुझे एक बात बताओ, क्या काउंटिंग में कोई कंफ्यूजन है, सबको पता है 63 क्यों आया यहाँ पर, हेलो। सर। अ, बताइए, 60 ये क्लियर है ना, 63 क्यों हाँ आया हाँ। यहाँ पर, पूजा मैम ये क्लियर है ना, कौशलेंद्र जी, बाकी पूजा और कौशलेंद्र से पूछ हेलो। लीजिए। यस सर। पूजा मैम, आपको पता है ये क्यों आया 63, यहाँ पर 64 क्यों नहीं आया। हाँ सर। ओके, क्योंकि हम जीरो से काउंट कर रहे हैं ना, तो जीरो के ये 1 हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा, ऐसे जब काउंटिंग करते रहोगे तो 64 पर, 63 पर क्या आएगा, 64 आएगा, राइट, काउंटिंग में, क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर इस वाले स्टेप ने क्या बोला कि भाई 64 होना चाहिए, तो जब जीरो का आप काउंट कर रहे हो तो 1 माइनस करना पड़ेगा ना आपको। तो ऐसे क्या होगा कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 64 से स्टार्ट करते हैं, तो 64 में आप फिर 63 ऐड करोगे, क्योंकि 64 को भी काउंट करो तो 127 आएगा। 127 के बाद नेक्स्ट टाइप एड्रेस क्या होता है, 128। तो ऐसे ये चार अलग अलग नेटवर्क और चार अलग अलग ब्रॉडकास्ट बन जाएंगे। अब आप बोलोगे सर एक बार ये भी वेरीफाई कर दो, आपने बोला 10.64 क्या है, एक नेटवर्क है। अगर हम इसको अलॉट करके देखें, अलॉट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अलॉट तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैलिड आईपी नहीं है। वैलिड आईपी कौन सी होती है, जो बाकी सारी आईपी एड्रेस होती है नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट के अलावा। तो एक बार इसको अलॉट करके देखें, एक्सेप्ट करता नहीं करता। चलो, अब मैं क्या करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट पर जाता हूँ और फिर से नेटवर्क कनेक्शन पर जाता हूँ, राइट। प्रॉपर्टीज के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर,
अब आप मुझे आईपी एड्रेस बताओ क्या था, 192.168.10.64। चेक करते हैं अलॉट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, राइट। तो 255.255.255.192, यही तो सबनेट मास्क होता है। अगर इस सबनेट मास्क के लिए पुट करते हैं तो ये क्या बोलता है कि नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि ये नेटवर्क आईपी है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको 65 कर देता हूँ, पहला वैलिड आईपी क्या था हमारा, पहला वैलिड आईपी 192.168.10.65, यही तो था। देखते हैं एक्सेप्ट होता है नहीं होता है। तो ये क्या हो जाता है, ये एक्सेप्ट हो गया, राइट। तो वैलिड आईपी आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि जो मैंने वैलिड आईपी निकाला है वो वर्क करेगा नहीं करेगा, राइट। सो अभी यहां तक कोई कंफ्यूजन? हेलो नो सर। कौशलेंद्र जी, कोई कंफ्यूजन? पूजा मैम, कोई कंफ्यूजन अभी तक? नो सर। तो क्लास सी नो सबनेट, सर। ओके। तो क्लास सी सबनेटिंग क्लियर है, राइट। तो नो सर। अब हम आगे कर सकते हैं क्या, क्लास बी सबनेटिंग, ओके। सो अगर आप बोलो तो मैं क्लास बी सबनेटिंग स्टार्ट करता हूँ, या फिर आप बोलो तो कल करूँ, जैसे आपको बेटर लगे।